बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फिफ्थ इंडेक्स नंबर्स, इसके हमने एमसीक्यूज भी देख लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने 35 तक देख लिए थे। 36 एमसीक्यू से आज हम सॉरी 36 शॉर्ट क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना है। गिवन मिशन पी नोट, क्यू नोट, पी एन, क्यू नोट, पी नोट क्यू, ये हमें सारी वैल्यूज गिवन है। कंप्यूट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट करना है। अभी लाहौर बोर्ड में भी आया, देखिए सेम वैल्यूज के साथ डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हुआ है, तो आपने ये देखना है कि सेम वैल्यूज के साथ आपके जो डिफरेंट बोर्ड्स के क्वेश्चन है रिपीट होते रहते हैं आपस में, कभी लाहौर बोर्ड में आगे, कभी गुजरावाला में, कभी रावलपिंडी में, कभी मुल्तान में। तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। और मैंने आपको कहा था कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने अपने रजिस्टर पे सोल्व करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है आपने, पहले तो देखो आपने क्या करना है, फिशर करना है। तो फिशर में हमें लेस पेयर क्वेश्चन दोनों चाहिए होता है। तो जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो लेस्पेयर के अकॉर्डिंग है, तो जो दूसरा फॉर्मूला है वो पैशिस के अकॉर्डिंग है। इसमें हमने क्वांटिटी को लिया है जो बेसिकली बेस ईयर की जो इसमें बेस ईयर की क्वांटिटीज को लिया है, इसमें करंट ईयर की क्वांटिटीज को लिया है, और मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर रहे हैं। ठीक है। अब आप चाहे तो इस जो 100 है इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और बाहर भी। ठीक है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर भी आ जाएगा, आ सकता है। मतलब यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा कि आपने 100 × 100 दो बार 100 करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे 100 का स्केयर हो गया, इसलिए इन्होंने इसको बाहर कर दिया। ठीक है। एक इसका जो है लेफ्ट वाले का 100, एक पैसेज वाले का 100। ठीक है। दो 100 का स्केयर बन जाता है, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पे बाहर रख दिया और इसके ऊपर फिर जो है अंडर रूट नहीं है। ठीक है। तो आप कितनी मर्जी आप लेफ्ट पहले कैलकुलेट कर लें, पैसेज पहले कैलकुलेट कर लें, उन दोनों को इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके बाद उसका अंडर रूट ले लें। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आता है डिफाइन वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है कि आपका वेटेड क्या होता है इंडेक्स नंबर। तो ये वेटेड एग्रीगेट का पूछा है। इसमें क्या, इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वेटेड कमोडिटी प्राइसेस। और प्राइसेस हो सकती हैं, क्वांटिटीज भी हो सकती हैं, टू सम ऑफ द वेटेड कमोडिटी प्राइसेस। क्वांटिटीज प्राइस भी हो सकता है, क्वांटिटीज भी हो सकता है। इस तरह से आपने इसको एक्सप्रेस करना होगा। 100 में हमने एक्सप्रेस करना होगा इसके बाद इसको। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा, समीशन पी एन, समीशन क्यू नोट, समीशन पी नोट, क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम कहते हैं वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। ये हमारा लेस पेयर की तरह से होता है और ये सीपीआई में हम कैलकुलेट करते होते हैं। ठीक है। सीपीआई की एक तरह से सब पार्ट है। अब आता है इसके बाद हमारे पास व्हाट इज लेस पेयर इंडेक्स नंबर। अब देखो ये जो है वेटेड इंडेक्स नंबर, ये भी हमारे पास, मैंने आपको बताया कि लेस पेयर का फॉर्मूला होता है, और ये नेक्स्ट जो लेस पेयर इसका फॉर्मूला पूछ लिया हुआ है। ठीक है। 2022 में लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। तो लेस पेयर का पहले आप इसको बताएंगे, लेस पेयर इंडेक्स नंबर इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ द गिवन पीरियड प्राइसेस वेटेड बाय द क्वांटिटीज इन द बेस पीरियड। अब आपने जो बुक से याद की है तो वहां से पहले वैसे तो बुक का इन्होंने लिया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ से ले लें। अब ये आपके पास यहाँ पे देखें, अभी मैंने बताया फॉर्मूले में क्या होता है, क्यू नोट होता है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 आपने करना होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, डिफाइन फिशर आर्डिनल इंडेक्स नंबर। यहाँ पे डिफाइन करना विद फॉर्मूला लिखना है। तो आपने सबसे पहले बताया फिशर इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लेस्टर एंड पैशेज। आपने लेस्टर पैशेज को बता दिया, उसका अंडर रूट के लिए ज्योमेट्रिक मीन बन के हमारे पास आ जाता है फिशर। और अगर आप फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने इसको भी क्वेश्चन में पीछे देखा भी था। अगर अब आपको समीशन पी नोट, क्यू नोट चारों वैल्यूज गिवन है और फिशर को हमने कैलकुलेट करना है, 2014 में आया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने हमने के देखें, सबसे पहले तो आपने जो ऊपर फॉर्मूला दिखा था उसके थ्रू कर लें, या फिर पहले लेस्टर कैलकुलेट कर लें, पैसेज कैलकुलेट कर लें, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर ले लें। इस फॉर्मूले के थ्रू कर लें या इसके थ्रू कर लें, आप कितनी मर्जी अपनी। ठीक है। दोनों तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो आपने इसको रजिस्टर पे सोल्व करना है, ऐसे बस हवाओं में समझने से नहीं आएगा जब तक आप इसको सोल्व नहीं करोगे। ठीक है। इसके बाद आता है समीशन पी नोट, आपको ये गिवन है। अब Q1 और Q1 दोनों में गिवन है, यानी कि आपको करंट ईयर की क्वांटिटीज गिवन है। इसका मतलब आपने इसमें क्या करना होगा, आपने इसमें पैसेज कैलकुलेट करना होगा, फाइंड इंडेक्स नंबर एंड नेम इट। अब हम नेम, हमें पता है जब हम क्वांटिटी देख रहे हैं Q1 है, यहाँ पे Q1 है, इसका मतलब हम पैसेज कर रहे हैं। जब क्वांटिटी करंट ईयर की ली होती है तो वो हमारे पास होता है पैसेज। तो हमने पैसेज का फॉर्मूला लिख दिया और बता दिया पैसेज है, उसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्यू नोट देखो दोनों में गिवन है, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या करना है, लेस्टर को कैलकुलेट करना है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, अगर मेंशन ना करते तो हमें पता है क्वांटिटीज दोनों में क्यू नोट है, तो हम इसमें लेस्टर ही कैलकुलेट करेंगे। लेस्टर का फॉर्मूला लिख दिया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर लिया। 43 शॉर्ट क्वेश्चन है समीशन। अब इसमें देखें Q1 है, Q1 इसमें इसका मतलब पैसेज कैलकुलेट करेंगे, तो हमने पैसेज कैलकुलेट करके बता दिया। नेक्स्ट 44 में है, अब आपके पास क्यू नोट दोनों गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे भी लेस करेंगे। अब देखो वैल्यूज चेंज आ गई, 2017 में आया लोअर बोर्ड में, 2016 में मुल्तान बोर्ड में वैल्यूज उन्होंने क्या की हुई है, चेंज की हुई है। लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो लेस फिर हमका फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट 45 हमारे पास है क्यू नोट दोनों में है।
कंप्यूट लेस पे प्राइस इंडेक्स हमने करना है। और क्या किया हमने, ऊपर जो है जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया, जो फॉर्मूले में आना है नीचे हमने लिख दिया बेस ईयर वाला, फिर मल्टीप्लाई पर हम करके इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट फिर आता है क्यू एन, इसका मतलब हम इसको पैशेज करेंगे, पैशेज का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफाई कर लिया। आपने इसको खुद से सोल्व कर लिया सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन दीज, अब ये हमारे पास नोट वाली क्वांटिटीज है, इसका मतलब है इसमें हमने लेस फिर करना है, ठीक है। फाइंड द लेस इंडेक्स नंबर, अब लेस फिर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखो है सेम क्वेश्चन ही, बस फॉर्मूला आपने लगाना और वैल्यूज चेंज आ रही है, तो आपको इसको बार बार जब करेंगे तो आपको ये फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को देख के समझ आ रही है कि आपने इसमें करना क्या है। इफ लेस फिर इंडेक्स नंबर इज, इसलिए तो मैंने कहा था आप ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज और ये लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन सोल्व करने में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। फ्लेक्सिबल इंडेक्स नंबर इज ये बेस पैसेज ये है फाइन फिशर, हमने ऐसा एमसीक्यूज में भी देखा था कि आपको लेफ्ट पैसेज दोनों दे दिए, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अंडर रूट ले लिया और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके हमने बता दिया ये हमारे पास है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैसेज को हमने बताना है, पैसेज का फॉर्मूला बस बताना है और पैसेज को डिफाइन भी कर दें, ठीक है। अब ये 2019 में आया वाला लाहौर बोर्ड में आपने पैसेज की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देनी है कि इसमें हम करंट ईयर की क्वांटिटीज को यूज करते हैं, और जो भी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखने के बाद ये मेटेरियल इंडेक्स नंबर में आता है यहाँ से आप इसका फॉर्मूला लिख देना। नेक्स्ट आता है ये टू नोट क्वांटिटीज है, जिसका मतलब हम इसमें लेस फिर करेंगे। अच्छा नहीं सॉरी, लेस फिर नहीं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, अब आपको अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालना है, और आपको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लेस फिर का दूसरा नाम है, सीपीआई को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं, और उसमें हम लेस फिर को यूज करते हैं। हमने आप लेस फिर का फॉर्मूला लिखा और इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 51, इसमें है क्यू एन वाली क्वांटिटीज है, दोनों में क्यू एन वाली क्वांटिटीज है, तो हमें पता है जहाँ में भी क्यू एन वाली चीज आ रही है तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे क्या करना है, करंट ईयर की कोडिंग करना है, और करंट ईयर हमारा यूज होता है पैसेज में, तो हम यहाँ पे पैसेज यूज करेंगे, हमने पैसेज की कोडिंग फाइंड कर दिया। नेक्स्ट फाइंड द पैसेज प्राइस इंडेक्स, अब यहाँ पे क्यू वन है, इसका मतलब है ये करंट ईयर वाली क्वांटिटीज है, तो ये पैसेज ही होगा, इसमें हमने पैसेज कैलकुलेट कर दिया, फॉर्मूला लगाया और सोल्व कर लिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए चीजें रिपीट हो रही है इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे, बस मैं आपको बता रही हूँ आपने ऐसे करना है। गिवन लेसर प्राइस इंडेक्स इज 120 पैसेज इज दिस फिशर हमने करना है, ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ 2018 में। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया लेसर पैसेज को, उनका अंडर रूट ले लिया और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आया हुआ है और देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी। गिव लेसर प्राइस, लेसर गिवन है और फिशर प्राइस इंडेक्स है, पैसेज को फाइंड करना है, तो हमने कोई फॉर्मूला लिखा फिशर इज इक्वल टू लेसर इनटू पैसेज, और जो जो वैल्यूज गिवन थी वो लिखती, पैसेज हमने एज इट इज रहा, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया और यहाँ से हमने पैसेज को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, पैसेज इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है, फ्लैश पे और फिशर्स गिवन है, तो सेम हमने कोई फॉर्मूला लगाया है, फिशर्स इक्वल टू लेसर इनटू पैसेज जो अंडर रूट होता है, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, स्क्वायर लिया और यहाँ से डिवाइड करके आंसर आ गया पैसेज का। अब पैसेज गिवन है, फिशर गिवन है और लेस पे कैलकुलेट करना। अब देखें आपके यही वाला फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, पहले वो सिंपल पूछ लेते, लेस पे पैसेज दे के फिशर पूछ लेते, अब वो कोई फिशर दे देते हैं साथ, कभी लेस पे दे दिया तो कोई पैसेज दे दिया, तीसरा वाला जो है अननोन हमने फाइंड करना है, दो आपको गिवन होते हैं, तीसरा अननोन आपने इसमें फाइंड करना है, तो सिमिलरली 56 में भी ऐसे ही कर लिया हमने। नेक्स्ट आता है इसके बाद 57 में उन्होंने कह दिया कि ये सारी वैल्यूज गिवन है, अब आपने फिशर कैलकुलेट करना है। इसकी तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी कर चुके हैं, हमने ये वाला फिशर का फॉर्मूला लिख लिया, आप चाहे तो पहले लेफ्ट कैलकुलेट कर लें, पैसेज कैलकुलेट कर लें, दोनों का मल्टीप्लाई कर लें और अंडर रूट ले लें, इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर ये वाला फॉर्मूला निकाल लें, और यहाँ से हमने फिशर बता दिया। अगला क्वेश्चन है 58 में हमारे पास पैसेज गिवन है और पैसेज कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास Q1 की क्वांटिटीज गिवन है, तो इसका मतलब है हमने पैसेज लगाना है, पैसेज का फॉर्मूला लगाया और उसको सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59, लेस पे इज दिस पैसेज इज दिस, फाइंड द इंडेक्स नंबर, हमें लेस पे पैसेज गिवन है और हमने फिशर वाला इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ये गिवन है फिशर करना, हमने चारों वैल्यूज को लिख के ये फॉर्मूला लगा लिया, लेस पे पैसेज करना, फाइंड द फिशर इंडेक्स नंबर, पैसेज एंड पैसेज इज दिस, दोनों लिख ली, वैल्यू सिंपल बिल्कुल आसान सी वैल्यूज है, और इसके बाद इनका हमने फिशर कैलकुलेट कर दिया। आता है फाइंड लेस पे करें, अगर हमारे पास फिशर पैसेज हो तो देखिए वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है बार 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 बार, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, है वही चीज, यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ही क्वांटिटीज गिवन है और फाइंड द बेस, ये वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर हमने इसमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमने लेस पेयर को करना है, बेस के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे होते हैं वो हमारा लेस पेयर होता है, तो लेस पेयर की हमने इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। आप देखें तो इसमें बेसिकली हमें लेस पेयर के अकॉर्डिंग सारी चीजें गिवन है, तो हमने लेस पेयर के अकॉर्डिंग कर लिया। इसकी वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, तो सिर्फ एक ही क्यू1 गिवन है, दूसरा तो कोई क्यू1 वाला है ही नहीं, जिसका मतलब हम पैसेज तो कर ही नहीं सकते, हम लेस पेयर ही करेंगे, और उन्होंने मेंशन भी किया बेस में,
अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द नेम्स ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर के नेम्स क्या है? वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है, इसके दो नेम आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ये दोनों गिवन है, फाइंड द करंट ईयर वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर। अब आपको करंट ईयर का पता है, आपने क्यू एन यूज करना होता है, इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा पैशेज, पैशेज वाला फॉर्मूला लगाया और पैशेज को कैलकुलेट कर लिया। फिर आपके पास क्यू नोट का लेस्पेयर वाला भी गिवन है और पैशेज वाली दोनों चीजें गिवन है, तो बेस फिर भी करना है, करंट यानी कि दोनों निकालने होंगे आपने, लेस्पेयर भी, बेस इसका मतलब है आपने लेस्पेयर करना है, करंट का मतलब आपने पैशेज करना है, दोनों को कैलकुलेट करके बता दिया। नेक्स्ट है वाई फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल। ये 2022 में लाहौर बोर्ड में आया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये आइडियल क्यों है। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू इंडेक्स नंबर्स लेस्पेयर एंड पैशेज, इसलिए हम इसको कहते हैं कि अब देखो आपको मैंने बताया था लेस्पेयर में, आप लेस्पेयर पैशेज में ऐसा होता है, एक में आपके पास होता है जो है वो जो एरर आता है नेगेटिव साइड पे आते हैं, एरर पॉजिटिव साइड पे आते हैं, यानी कि डाउनवर्ड और अपवर्ड एरर, कुछ इस तरह की टर्म्स आ रही थी इसमें हमारे क्वेश्चन में कि डाउनवर्ड और अपवर्ड इस तरह से कुछ आ रहा होता है हमारी वैल्यूज में, एरर बाइस आ रहा होता है। तो इसकी वजह से फिर हम जब फिशर निकालते हैं तो फिशर में दोनों जो है कंपनसेट हो जाते हैं, जो है हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जो है कंपनसेट होकर ये आइडियल बन जाता है। इसमें सिचुएशन क्या होती है हमारे पास? आइडियल सिचुएशन होती है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, फिशर में आपने इस तरह से कहना है। इसके बाद आता है दोबारा से आपको क्वांटिटीज गिवन है, देखिए क्यू नोट वाली गिवन है, तो आपने इसमें क्या कहा है? पैशेज इंडेक्स नंबर इज दिस, पैशेज है और लेफ्ट यहाँ से दोनों से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से आपके पास लेफ्ट आ जाएगा क्योंकि क्यू नोट गिवन है आपको, और यहाँ से आपके पास पैशेज गिवन है, फिशर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने पहले लेफ्ट कैलकुलेट कर लिया और पैशेज इंटू यहाँ लेफ्ट करके आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 69, इफ लेफ्ट इज दिस पैशेज इज दिस कंप्लीट फिशर इंडेक्स, आपने इसका फॉर्मूला लगाया फिशर का और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, इफ पैशेज 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 नंबर इज दिस एंड फिशर वन इज दिस, कैलकुलेट लेस्पेयर नंबर वन। आपने इसमें लेस्पेयर कैलकुलेट करना है। अब आपको फिशर वाला फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यू गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, जो अननोन थी पॉजिटिव रहने दिया, बाद में इसको हमने दोनों साइड स्केल करके सॉल्व कर लिया, अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर। आता है 71, आपको क्यू नोट वाली क्वांटिटीज गिवन है, फाइंड द बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट करना है। अब इसके पास हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्यू नोट और क्यू नोट ही वाली आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये जो है पीओ जो है प्राइसेस को कैलकुलेट कर लिया हमने, यानी कि बेसिकली लेफ्टर को कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला लगा के, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको ये क्यू नोट वाली क्वांटिटी गिवन है, इसका मतलब आपने लेफ्टर को कैलकुलेट करना, लेफ्टर का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से सोल्व कर लिया। लेफ्टर गिवन है, पैशेज गिवन है, फिशर कैलकुलेट करना है, हमने लेफ्टर इनटू पैशेज का फॉर्मूला लगाया और उन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई कर लिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीजें रिपीट हो रही है, आपको शायद मे बी इरिटेटिंग लगे वो, लेकिन जब आप इसको एक बार रजिस्टर पे सॉल्व कर लेंगे आपको पेपर में मुश्किल नहीं होगी। गो थ्रू करने में, जब तैयारी दोबारा से कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे और पेपर के लिए भी आसानी है आपको, जब ये आप एक बार कर लेंगे ना तो आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे फॉर्मूलाज भी और इनके मेथड्स भी, और समझ आ जाएगी क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। गिवन डेट, अब आपने ये है दोनों गिवन है, यहाँ पे दोनों के पास देखिए Q1 गिवन है, यानी कि आपको क्वांटिटीज गिवन है, करंट ईयर वाली क्वांटिटीज गिवन है। कंप्यूट पैशेज इंडेक्स नंबर, यानी कि आपने दो पैशेज कैलकुलेट करने हैं, एक तो 11 वाला, एक 22 वाला। हमने सबसे पहले पैशेज कैलकुलेट किया 11 वाला, ये आ जाएगा, और पैशेज जो है दूसरा वाला कैलकुलेट करना, उसके अकॉर्डिंग 22 वाला हम यूज करके वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, दो हमारे पास पैशेज निकलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट डिफाइन पैशेज इंडेक्स नंबर क्या है? वेटेड इंडेक्स नंबर इन विच प्राइसेस आर वेटेड बाय करंट ईयर क्वांटिटी इज कॉल्ड पैशेज इंडेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें हमने जो है वेट यूज करते हैं करंट ईयर के अकॉर्डिंग। गिवन दैट लेस्पेयर इंडेक्स नंबर इज दिस, पैशेज इज दिस, फाइंड फिशर, फिशर हमने कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला लगा लिया। नेक्स्ट आता है 77, डिफाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला आर इंटेंडेड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर फॉर परचेजिंग अ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसको, इसमें जो है बास्केट में क्या होता है, फूड, हाउस रेंट, एजुकेशन, क्लॉथिंग, मिसलेनियस सारी चीजें होती हैं, और इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग या रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ये तीन नेम है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और इसमें से आपने सीपीआई की डेफिनेशन मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, यहाँ पे भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है, उसको अच्छी तरीके से कर लेना सीपीआई की। डिफाइन सीपीआई एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अब ये क्या है आपके पास, द कॉमन वे यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज थ्रू सीपीआई। मैंने आपको कहा था सीपीआई को हम जो पाकिस्तान में मेजर कर रहे होते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर हम सीपीआई के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं। while calculating annual rate of inflation should compare the current year CPI with the last, ये हमने देखा था कि हम जो सीपीआई मेजर कर रहे होते हैं
यानी कि जो करंट ईयर चल रहा है जैसे 2024 का होगा उसको हम 2023 वाले जो है कंपेयर करके हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे देखना है हमें। समेशन डब्ल्यू आई गिवन फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग आपने यानी कि बाय वेरिएंट इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट करना है। हमें पता है समेशन डब्ल्यू आई और समेशन डब्ल्यू ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये मीन ये जो है वेरिएंट मीन की तरह का फॉर्मूला एक तरह से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया इसमें से हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग या सीपीआई भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन में क्यू नोट के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज गिवन है और फाइंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हमें पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लगाते ही लेस स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो हमने लेस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है आपको समेशन डब्ल्यू आई डब्ल्यू गिवन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट कर लिया। फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय फैमिली बजट मेथड का मतलब ये है कि हमने फैमिली बजट में हमने डब्ल्यू यूज करना होता है और एग्रीगेट वाले मेथड में हमने सिंपल जो है लेस स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। तो दोबारा से आ गया हमारे पास समेशन डब्ल्यू गिवन है हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस तरह से। बाद आता है हमारे पास समेशन डब्ल्यू आई समेशन डब्ल्यू गिवन है हमने फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कैलकुलेट करना बाय फैमिली बजट मेथड। तो इस तरह से ये आपको देखिए मैं क्वेश्चन में बताती दीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में आपको दोनों भी पूछ सकते हैं और एक भी और आपको सिंपल ये भी कह सकते हैं कि फाइंड तक सीपीआई तो आपने दोनों कैलकुलेट करने होंगे। 85 क्वेश्चन आपको वेट्स गिवन है आई गिवन है फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम डब्ल्यू आई कॉलम बना लेंगे और यहाँ से समेशन डब्ल्यू आई और समेशन डब्ल्यू करके कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास डिस्क्राइब डिस्क्राइब। अब यहाँ पे आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना ठीक है। आपकी वैल्यू जो है ना ये इंडेक्स नंबर की आई थिंक सो ये ऑलरेडी जो है प्राइस लेवल 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा इसको। 133.42 आंसर आएगा ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे ये 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे पीछे भी सारे फॉर्मूलाज में उन्होंने आमतौर पर यूजली जो है 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू थी ये देखो जब ये वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी होती है तो आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते इसका मतलब आपका उन्होंने आई में 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आई आपको पता है ना क्या होता है रिलेटिव होता है आपका आई प्राइस रिलेटिव है यानी कि पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से करके आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो अब कुछ जगहों पे उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई किया कुछ जगहों पे उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो इस तरह से आपको चीज कंफ्यूज कर रही होगी। अभी जहाँ बड़ी वैल्यूज है तो वहां पे तो आप ना ही मल्टीप्लाई करें तो बेहतर है। इसका जो है फॉर्मूला हमारी बुक में जो है देखिए गर्ल्स ये आपका बुक में फॉर्मूला मैंने आपको सिर्फ ये कहा था इन्होंने यहाँ पे आई यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका यहाँ पे 100 नहीं आएगा। मैंने आपको तब भी क्लास में मार्क करवाया था समेशन डब्ल्यू आई और समेशन डब्ल्यू जब इन्होंने यहाँ पे पहले ही आई को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया और वेट हमारा पी नोट क्यू नोट होगा। इस तरह से मैंने आपको क्लास में मार्क करवाया था ये आपकी बुक पे ही है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली इसको हम देख लें यहाँ पे देखो उन्होंने कहीं पे मल्टीप्लाई किया हुआ है और कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। आपने देख लेना बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं जैसे कि ये इसको तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो या ना भी करो आप ना करो आपने जो बेसिकली फॉर्मूला पढ़ लिया ना समेशन डब्ल्यू आई और समेशन डब्ल्यू आप उसी को फॉलो करो। देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन में समेशन डब्ल्यू आई और समेशन डब्ल्यू के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यूज काफी बड़ी बन जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस और आप लेकिन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन जरूर कर देना आपने गर्ल्स देखिए ऐसे एक्सप्लेन कर देना आपने आपने बताना है वेयर इसको 100 आप ये वाला फॉर्मूला बताना है। ये हमारे पास फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है सीपीआई कैलकुलेट करने का जिसमें डब्ल्यू हमारे पास दिया है समेशन पी नोट यू नोट और आई हमारे पास वेयर इज दिस ठीक है। वेयर आपने जरूर बताना है आई हमारे पास ये है डब्ल्यू ये है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फैमिली बजट मेथड के हम कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है। ये आपने जरूर मेंशन करना है साथ जब आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि वैल्यूज को इस तरह से सोल्व किया है 100 की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन थी। अब यहाँ पे सीपीआई की इंपॉर्टेंस का है सीपीआई हमें हेल्प करती है गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में फोरकास्टिंग करने के लिए बिजनेस के इसके भी यूज होता है। 70 में है आपके पास ये हमने देख लिया था लेस पे कशी कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट कर लिया था। नेक्स्ट में लगता है आपका पेज रिपीट हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 78 डिफाइन सीपीआई रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपने बताना है। द कॉमन वे यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज थ्रू सीपीआई के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये भी आई थिंक पेज रिपीट हुआ है ये वाला भी हाँ क्या आते हैं 87 से मिशन पी एन क्यू एन हमें गिवन है पी नोट क्यू एन इस तरह से गिवन है और सीपीआई कंप्यूट सीपीआई पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड हमने इसको कैलकुलेट करना है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में मैंने कहा था जस्ट आपने लेफ्ट पे कैलकुलेट करना है तो हम सीपीआई को लेस पे के थ्रू कर रहे हैं। फैमिली बजट का मतलब होता है कि हमने उसमें डब्ल्यू वाला लगाना है और ये सिंपल है।
Define whole price index number क्या होता है? Index number is designed to measure changes in goods and services produced different sectors of economy. अब ये होलसेल का मतलब होता है जो प्रोड्यूस की जा रही होती है, सीपीए का मतलब जो कंज्यूम की जा रही होती है। होलसेल का मतलब जो प्रोड्यूसर की साइड पर है और जो कंज्यूमर वाली साइड पे होता है उसको हम सीपीए कहते हैं, और जो प्रोड्यूसर वाली साइड पे होता है उसको हम होलसेल अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या है? होलसेल में होगा आपके पास प्रोड्यूसर वाली साइड, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर वाली साइड। गिवन डब्ल्यू आपको गिवन आई गिवन है, अब आपने समीशन डब्ल्यू आई कर लिया, और देखो यहाँ पे उन्होंने सिंपल ये वाला फॉर्मूला कर दिया, समीशन डब्ल्यू आई और समीशन डब्ल्यू, तो यहाँ पे आपका आंसर सही आया है। पिछले जो आपका क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, देखो छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप खुद से पास पेपर सोल्व कर रहे होते तो आपको चीजें नहीं समझ आई थी, आपने कहीं लिखना 100 से किया हुआ कहीं पे नहीं किया हुआ, तो चीजें समझनी है आपने कि देखो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना और बताना वेयर आई इज दिस एंड डब्ल्यू इज दिस। अच्छा जी, अब गिवन है 90 क्वेश्चन आपको, यहाँ पे गिवन है P1 Q और ये गिवन है कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमने यानी कि सीपीए कैलकुलेट करना है। अब हमने इस पे क्या लगाना होगा? लेस फिर कैलकुलेट करना होगा। उन्होंने यहाँ पे डब्ल्यू और आई के अकॉर्डिंग नहीं गिवन, इसमें हम फैमिली बजट नहीं लगाएंगे, हम इसमें जो है लेस फिर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हम अभी देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है हमारे पास इस चैप्टर का? Compute index number of prices from the following data taking 1981 as a base and using median as the average. अब मीडियन को एज एवरेज यूज करना है और हमने इसमें सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा? मिशन पी एन पावर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐसे हमने सारे प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर देंगे। अब प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने हैं हमने, तो हमें उन्होंने कहा है 1981, यानी कि जो ये सारी है वैल्यूज ये हमारे पास क्या हो जाएंगी? बेस ईयर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी बेस ईयर बन जाएगी, यानी कि 22 को डिवाइड करेंगे 18 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 28 को भी 18 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 31 को भी 18 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, सिमिलरली 76 को 85 पे मल्टीप्लाई बाय 100, इसको इसके साथ, और ये बेस ईयर फिक्स को 64 52 के साथ, 66 को 52 के साथ, 80 को, इस तरह से सारे आप कैलकुलेट करके आपने कि यहाँ पे प्राइस रिलेटिव के तीन मतलब ये भी बन जाएंगे कॉलम्स। अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने कहा है मीडियन कैलकुलेट करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपने देखना है इन तीन वैल्यूज में से अरेंज डाटा में से, या पहली वैल्यू तो आपको पता है 100 ही आ जाएगी, तीन वैल्यू बराबर है सारी। फिर आपने यहाँ पे देखना है जो वैल्यू आपकी छोटी होगी उसको रैंक कर दिया 1, जो वैल्यू उससे बड़ी उसको सेकंड, जो उससे बड़ी वैल्यू है उसको थर्ड, रैंक करके साइन जो आपकी वैल्यू मिडिल वाली वैल्यू होगी उसको आपने कह दिया मीडियन है, यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली अगले में भी आपने इनको रैंक कर दिया, जैसे कि ये सबसे छोटी आ जाएगी, लेट्स सपोज ये सेकंड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए। अब यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा, इस तरह से आपने मीडियन को यहाँ पे लिखते गए। ठीक है, अब पहले आपने इनके जो प्राइस वैल्यू तो कैलकुलेट किए हुए हैं उनको बस रैंक साइन करके मिडिल वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखना है, तो आपका मीडियन बन जाएगा। ठीक है, आपने इसको खुद से सोल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंप्यूट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब आपने यहाँ पे फिशर आइडियल इंडेक्स को कैलकुलेट करना है और जो है फॉलोइंग डाटा के अकॉर्डिंग आपने करना है। अब आपके पास दो बेसिस की क्वांटिटी प्राइस हमारे पास है गर्ल्स, जो हमारे पास प्राइस है बेसिस, इसको पी नोट कह देंगे, इसको क्यू नोट कह देंगे, इसको पी एन कह देंगे, इसको क्यू एन कह देंगे। जो फ्रंट वाली है वो एन एन कहलाएंगी, दूसरी पी पी नोट। अब फिशर करना है हमने। अब आपको पता ही है आपकी बुक में जो है देखें इस तरह से हमने करना होता है, ये देखें यहाँ पे बुक में आपको इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास दो प्राइसेस हैं, क्वांटिटीज हैं आपकी 96 की, 40 हमारे पास बेस है, पी नोट क्यू नोट पी एन क्यू एन इतना है ना, हमने इसका फिशर कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले तो हमने कॉलम बनाना होगा, लेस पेयर के अकॉर्डिंग ये दो कॉलम्स बन जाएंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉलम्स बन जाएंगे। पी नोट क्यू नोट पी एन क्यू नोट पी एन क्यू एन, ये हमारे चारों कॉलम्स बन जाएंगे। आपके लेस पेयर पैसेज कैलकुलेट करके एंड में हम फिशर कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह करना, आपके एक्सरसाइज भी इस तरह के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, अब क्या करना है आपने यहाँ पर कंप्यूट फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपने इसमें फिशर कैलकुलेट करना है। सेम आपके पास ये देखो पी नोट क्यू नोट सारा मेंशन किया हुआ है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है सेम इसी मेथड से। पहले आप चाहे तो लेस पे पैसेज कैलकुलेट करके फिशर कर लें, चाहे तो आप फिशर डायरेक्ट ही फिशर का फॉर्मूला लगाते ही कैलकुलेट कर लें। अब आप कितनी मर्जी है आपको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग। आपने लेस पेयर पैसेज दोनों कैलकुलेट करना है, बेस ईयर गिवन है, सेम यही क्वेश्चन देखें ऐसे ही है आपके पास। आपके पास ये गिवन है
प्राइस क्वांटिटी गिवन है, बेस ईयर की, करंट ईयर की, आपने यहाँ से लेस के प्राइसेस दोनों कैलकुलेट कर लेंगे और फिशर को नहीं करना, यहाँ पे उन्होंने फिशर नहीं कहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट फिशर करना है। यहाँ पे आपको ये गिवन है क्यू नोट दोनों आपके लेस्टर में यूज होंगे, क्यू वन दोनों आपके फिशर में यूज होंगे। पहले लेस्टर किया, फिर फिशर किया और फिर आइडियल उनका निकाल लिया। ठीक है, तीसरा आपने, या फिर आप डायरेक्ट आइडियल वाला फिशर का ये वाला फॉर्मूला लगा लें जो आपका ये लास्ट में फॉर्मूला है फिशर का आइडियल इंडेक्स का, ये लगा लें। इसके आप दोनों पहले कैलकुलेट करके इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं, वो कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखो, ये बेसिकली आपको सारे सम्स करके दे दिए, बस आपने फॉर्मूला लगाना है और उसमें सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अब यहाँ पे आपको उन्होंने मेंशन कर दिया कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के थ्रू करना है। पी नोट गिवन है आपके पास, पी वन गिवन है आपके पास और ये डब्ल्यू गिवन है। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो यहाँ पे हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी देखो इसी के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके पास जो है उसमें आपने ये करना होगा, ये कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल, इस एग्जांपल में तो नहीं, इस एग्जांपल की तरह नहीं है, यहाँ पे तो आपको ये डब्ल्यू गिवन है और बल्कि इसी की तरह है, डब्ल्यू गिवन है आपको, पी नोट और पी एन गिवन है और आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आपको डब्ल्यू गिवन है एक और पी नोट और पी एन गिवन है। तो आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा इस तरह से, एक आपके पास कॉलम आ जाएगा, आप डब्ल्यू तो गिवन है, आपने आई का कॉलम बना लिया और डब्ल्यू आई को मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लिया और इसके बाद फॉर्मूले में पुट करके सोल्व कर लिया। मल्टीप्लाई पे 100 नहीं करना क्योंकि हम आई में ही 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, याद रखना इस बात को। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूट चेन एंड फॉर द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 2009 एज अ बेस। अब ये देखो आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था, इस तरह से आया हुआ था। हमने क्या करना है, पहले तो अपने लिंक रिलेटिव निकालने हैं सबके। ठीक है, उसके बाद लिंक रिलेटिव निकालने के बाद आपने उसका चेन एनालिसिस कैलकुलेट करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपकी बुक में बहुत ज्यादा है, तो आपने प्रैक्टिस तो की होगी उसकी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास, आपके ईयर्स गिवन है, वेजेस गिवन है, इसमें प्राइसेस हो, वेजेस हो, कुछ भी हो, आपको ये गिवन है साथ, आपने पहले सबसे पहले लिंक कैलकुलेट किया, बाद में उसका चेन इंडेक्स या आप कह सकते हो कैलकुलेट कर लिया। पहली वैल्यू एज इट इज 100, 100 को मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट वैल्यू के साथ, डिवाइड बाय 100 किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 करके आपके पास चेन इंडेक्स आ जाएगी। सेम यही पैटर्न आपका शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, और ये लॉन्ग में भी इस तरह से रिपीट हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल वाला है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद डेली वेजेस ऑफ 200 पर्सन have been obtained from the frequency distribution for continuous random variable x। अब ये आपके पास क्वेश्चन ना फोर्थ चैप्टर का आई थिंक गिवन है, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया, लेकिन इसको आपने देख लेना, इसमें ए गिवन है, ये एज गिवन है और आपने जो है इसका क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपने मिलती सब्सटीट्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन ये चैप्टर इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, आपके पास फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। कंस्ट्रक्ट चेन एनालिसिस, आपने ये ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो आपने चेन एनालिसिस कैलकुलेट करना है यूजिंग मीडियन। मीडियन को हमने क्या लेना है, एज एवरेज हमने मीडियन को यूज करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 है और नेक्स्ट में आप उन्होंने कहा चेन एनालिसिस कैलकुलेट करना है और मीन एज एवरेज यूज करनी है फॉलोइंग क्लासेस। यहाँ पे मीडियन को यूज करना है, यहाँ पे मीन को यूज करना है। दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ ही देख लेते हैं। अब देख लें तीन तीन क्वांटिटीज वाले। अब आपकी बुक में जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 इसमें आपके पास क्वांटिटीज हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, पोटैटो, ओनियन। अब आपने इन चारों का पहले तो लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना होगा। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला होता है पी एन ओवर पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। पी एन माइनस वन का होता है प्रीसीडिंग वैल्यू। यहाँ से हमने जो है सारे जो अपने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर लिए। अब जब ये लिंक रिलेटिव आ जाएंगे हमारे पास सारे, उसके बाद हमने जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उन्होंने मीन कहा है, तो हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। और जो है मीन आने के बाद जो यहाँ पे मीन आ जाएगा जब, तो इस मीन को जब आ जाएगा इसके बाद हमने जो है इसका चेन एनालिसिस कैलकुलेट कर लेना होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करें कि मीडियन को यूज करें। मीडियन के लिए आपके पास यहाँ पर तो 4 वैल्यूज है, लेकिन उसमें 3 वैल्यूज है। हमने अरेंज डाटा को देखा, जैसे कि पहली वैल्यू 103 है, 101 है, 112, छोटी वैल्यू 101 है, सेकंड 103, 112, तो हमारे पास 103 जो हो जाएगा इसका मीडियन। सिमिलरली इन तीन वैल्यूज को देखें तो ये 105, 108 ये मिडिल में आ रही है, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगी। यहाँ पे हम देखें तो ये 105, 115 ये मिडिल में आ रही है, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगी। जो दरमियान में वैल्यू सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आ रही होती है उसको हमने मीडियन, 3 वैल्यूज के अकॉर्डिंग। मैं आपको अपनी जो है जो क्वेश्चन आएगा पास में उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जब ये मीन जहाँ पे मांगा मीन कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पे मीडियन कहा हुआ है वहाँ पे मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपली इस तरह से क्वेश्चन करने होंगे ये दोनों। अब आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट है कंप्यूट लेस्टर इंडेक्स नंबर, आपने लेना है 2002 के लिए, टेकिंग 2001 को एज अ बेस करना है, 2002 के लिए कैलकुलेट करना है। अब ये हमारे पास ये हो जाएगा पी नोट, ये हमारे पास पी एन,
ये क्यू नोट, ये क्यू एन, और यहाँ से हमने लेस पर कैलकुलेट कर लेना, आपको फॉर्मूला पता ही है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये गिवन है, इसके बाद आपने फिशर करना है। तो इस तरह का पार्ट हमने पीछे भी देखे हैं। तो आपके पास जो पहले लेक्चर में निकाल लेंगे, फिर पैसेज कैलकुलेट कर लेंगे, और बाद में फिशर। चाहे तो आप फिशर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर द फॉलोइंग डेटा 1970 एज अ बेस पीरियड। अब आपने यहाँ पे सिंपल जो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने रेस्पे पैसेज, कुछ नहीं, आपने सिंपल क्या करना है, प्राइसेस है तो आपके पास ये जस्ट सिंपल पी एन और पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100 के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन सोल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 14, जहाँ पे ईयर्स गिवन है ए बी सी, और इसमें टेकिंग द ईयर 1990 एज अ बेस, 1990 पूरे को बेस लेना है, फाइंड द सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। अब सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को आपको फॉर्मूला पता ही है कि क्या करना है आपने। इसमें सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला में आपने जस्ट समीशन की फॉर्म में लिख लेना होता है। ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन में, ये देखिए सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर हमने क्या किया, समेशन पी एन और समेशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100 करके इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब इसके यहाँ पे कोई एग्जांपल देख लें, ये तो देखें हमारे पास है, अगर दो प्राइसेस वाला हो, अगर ज्यादा वाला हो जाए तो कोई देखते हैं, अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्लास में किया हुआ तो था, कैलकुलेट मीडियन, ये वाला लेना है। ठीक है, आप बाकी जो आपको मैंने बता दिया फॉर्मूले के थ्रू आपने कर लेना जो अभी मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, आपने जो है प्राइसेस को ऐड कर लिया, इसको हम कह देंगे ये हमारी स्टेशन पी नोट हो जाएगा, ये स्टेशन पी वन, ये स्टेशन पी टू, ये स्टेशन पी थ्री। तो आपने सारी स्टेशन पी वन, स्टेशन पी टू, स्टेशन पी थ्री के लिए आपने इसमें कैलकुलेट करना होगा एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। ठीक है, पहला हमारे पास आ जाएगा, देखिए स्टेशन पी एन ओवर पी वन कह लो, सॉरी पी वन ओवर स्टेशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास पहला आ जाएगा, ये हो जाएगा 1991 के लिए। फिर आपने 1992 के लिए करना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और स्पेशल पी नोट इसी को रखना है नीचे। फिर आपने 92 के लिए करना है तो ये 93 के लिए करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और स्पेशल पी नोट एज इट इज। इस तरह से आपने तीनों कैलकुलेट कर लेने होंगे सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपने चेन इंडिसेस कैलकुलेट करना है। अभी हमने चेन इंडिसेस वाला क्वेश्चन देखा है, आपने तीन वैल्यूज वाला क्या किया, पहले आपने तीनों को रिलेटिव निकाल लिया इनका, और लिंक राइटर निकाल के इसका मीन निकालें, अगर मेंशन नहीं किया तो मीन निकालें, अगर मेंशन किया तो जो मीडियन मेंशन किया जियोमेट्रिक जो भी मेंशन किया वो निकालेंगे। यहाँ पे जस्ट आप मीन निकाल लेंगे और उस मीन का आपने चेन इंडिसेस निकाल लेना। देखो यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल भी आया हुआ है, तो फिशर आइडेंटिटी आपको पी नोट पी एन इस तरह से गिवन है, क्यू नोट क्यू एन गिवन है, आपने फिशर जो है कैलकुलेट कर लेना है। चाहे लेस पैसेज पहले निकाल लें फिर फिशर, या फिर आप फिशर डायरेक्ट निकाल लें। नंबर 17 में भी आपने पैसेज फाइंड करना है, पी नोट और यहाँ पे पी एन क्यू नोट क्यू एन इस तरह से फिशर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सेम चीजें आ रही है, सेम आप जल्दी जल्दी आ गई वहाँ से। कैलकुलेट अनवेटेड इंडेक्स नंबर आपने करना है। अब यहाँ पे आपको 1990 जो चीजें गिवन है और इस तरह से 1994 की, तो आपने इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। अनवेटेड में आपको पता है डब्ल्यू तो क्वांटिटी को यूज नहीं करना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, समेशन पी एन, जो भी हमने ऊपर देखा था समेशन पी एन ओवर समेशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स। इसका सम किया, ये आपके पास कहलाएगा पी नोट, समेशन पी नोट, इसका सम किया समेशन पी एन, इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट फिर फिशर वाला आ गया, तो आपने यहाँ पे ये पी नोट है, ये पी एन है, क्यू नोट क्यू एन और फिशर को आपने कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फिशर आप लेस पे पैसेज दोनों निकालना है आपको, पी नोट पी एन क्यू नोट क्यू एन और फिशर आपने कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सॉरी लेस पे पैसेज दोनों कैलकुलेट कर लेना है। 21 आपको 1980 की गिवन है कमोडिटी, और उसके बाद ये आपको इस तरह से पी नोट गिवन हो गया, ये पी एन गिवन हो गया। अब आपने सिंपल एग्रीगेटिव निकालना है, समेशन पी एन और पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100 अभी हमने देखा है, और इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, एवरेज रिलेटिव वाला फॉर्मूला आपकी बुक वाला क्वेश्चन है, तो लेकिन इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1 ओवर के समेशन पी एन ओवर पी नोट, इनके जो आपने प्राइस रिलेटिव निकाला होगा उसका सम किया और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, इसमें से आपने इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आसान है ये भी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन अनवेटेड वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉलोइंग डेटा टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द बेस, आपके पास ये गिवन है। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें आपने जो है और प्राइसेस, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने जो बेस ईयर लेना है ना, वो क्या करना है, ऑल द ईयर्स की एवरेज करनी है, यानी कि सारी वैल्यूज को ऐड किया। आई थिंक 8 वैल्यूज है, 8 पे डिवाइड करके जो उसका मीन आएगा ना, एक्स बार आएगा, उसको एज अ बेस यूज करना है हर वैल्यू के नीचे। ठीक है, इसको हमने एज अ पी नोट यूज करना है जो हमारे पास आएगा।
इसको हमने हर एक के नीचे बेस यूज करना है। 15 डिवाइड बाई जो भी यहाँ वैल्यू आई होगी, 19 दिस वैल्यू, 21 दिस वैल्यू, इस तरह से इसको बेस यूज करना होगा मीन को। ऐसे कंप्यूटर नेक्स्ट नंबर 1989 एज अ बेस ईयर, 1991 एज अ बेस ईयर, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है 1989 इसको एज अ बेस ईयर यूज करके सबसे आपने नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करना होगा। और 1981 जो है अब यहाँ पे इस वाले को यूज करके बेस को यूज करना होगा। किस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, सिंपल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। Given the prices of three commodities, compute index number by simple method। ये मेथड क्या करना है, समीशन पी नोट, समीशन पी वन, इस तरह से करके क्या करेंगे। देखो ये वाली हमारे पास सम आएगा समीशन पी नोट, ये आ जाएगा समीशन पी वन, समीशन पी टू, समीशन पी, अभी हमने 1981 82 83 वाला इस तरह से किया था। 18 91 92 93, तो ये क्या करेंगे, पहले इसको वन वाले को समीशन पी नोट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, फिर इस टू वाले को डिवाइड करेंगे नोट से मल्टीप्लाई बाय 100, थ्री वाले को डिवाइड करेंगे नोट वाले से मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से करके आपने इसका एग्रीगेटेड मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना है 1980, इसको बेस यूज करके निकाल लेंगे पहले पार्ट में। सेकंड में रखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर, यानी कि इन तीनों को ऐड करके थ्री को डिवाइड किया, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने एज अ बेस यूज कर लिया पी नोट, और इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि सीपीआई हमने कैलकुलेट करना है। सीपीआई को कैलकुलेट करेंगे 2001 को ऐसा, अभी आपकी बुक वाला क्वेश्चन है, देखिए आप, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि डब्ल्यू गिवन आपको, और यहाँ पे आपके पास है, तो काफी आगे जाना पड़ेगा। ये है आपके पास डब्ल्यू एग्जाम्पल ली उन्होंने, ये 35% इसको डब्ल्यू कह दिया, 1929 1929 ये पी नोट और पी एन गिवन है, और इसको हमने सोल्व कर दिया था, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, क्योंकि देखिए सेम वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, हमने इसका सीपीआई कैलकुलेट कर लेना है। क्या इंटरप्रेट द रिजल्ट, इंटरप्रेट भी करना है रिजल्ट को। मैंने आपको बताया था जब 100 से वैल्यू बड़ी आती है वो शो करती है कि हमारे पास क्या हुआ इंक्रीमेंट। अभी 100 से छोटी वैल्यू आ रही है तो आपने कह दिया जितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि 1.85% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपने ये कह देना कि 1981 की प्राइसेस में 1929 की प्राइसेस में डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू 1928 1.85%। तो इंक्रीज हो रहा तो आपने इंक्रीज लिख देना, डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज लिख देना। इंटरप्रेट में आपने ये रखना होता है, 100 से वैल्यू बड़ी होती है तो इंक्रीमेंट, और 100 से वैल्यू छोटी है तो डिक्रीमेंट। Compute the chain indices by the following using mean as average from the following प्राइसेस। अब आपके पास ये गिवन है, आपने इसमें चेन इंडिसेस कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, आपके पास इस क्लास से हमने क्वेश्चन देखा थ्री वाला, हमने लिंक रिलेटिव निकाला, उसका मीन कैलकुलेट कर लिया, उस मीन का चेन इंडिसेस निकाल लेंगे, ठीक है। फाइंड द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 2010 एज अ बेस, अब 2010 को एज अ बेस यूज करके हमने इसको निकाल लेना है। 28 क्वेश्चन थे आपके लॉन्ग, आई होप आपको अच्छा लेक्चर क्लियर होगा। मे बी ये लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि हमने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी देखे हैं, शॉर्ट को भी जो है कंप्लीट किया है। लेकिन अब आपका चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने रजिस्टर पे सोल्व कर लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।